हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग कक्षा 8 का एनसीईआरटी का साइंस का एमसीक्यू देखेंगे, जो कि सीटेट, बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, केवीएस और रेलवे के अन्य एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला ही चैप्टर वाइज हम लोग चैप्टर वाइज इस सेशन को करेंगे, पूरे 8 का, तब 9th का, तब 10th का। पहला चैप्टर है फसल उत्पादन और प्रबंधन। आप सभी फसल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में रबी की फसल है। जैसे कि आप सभी को पता है, शरद ऋतु में यानी शीत ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसे रबी फसल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत इन 4 ऑप्शन में से मटर, जैसे आप सरसों बोते हैं उसी के साथ मटर डाल देते हैं तो ये मटर आ जाएगा, क्योंकि धान, मक्का, बाजरा ये खरीफ फसल है जो वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं। ठीक है, हम लोगों को मेन जनरली 3 जानना है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। जायद फसल, ये 3 जानना है। रबी फसल की खेती शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, ठीक है। नेक्स्ट खरीफ फसल वर्षा ऋतु में, और ये ग्रीष्म ऋतु में। तीनों याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप अंत तक देखिए इस सेशन को, और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सारा एनसीईआरटी से प्रश्न खुद बीच से बनाया गया है। बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार के उगाई जाने वाली पौधों को क्या कहा जाता है? तो जब आप लार्ज स्केल पे एक ही टाइप के क्रॉप को उगाते हैं तो वो फसल क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? अभी मैंने चर्चा किया था रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल की। तो आपको 1 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट में देना है, क्योंकि अभी मैंने चर्चा किया था इस पे। आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि आपका आंसर क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, और ऑप्शन आपका है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल और नकदी फसल। जो व्यापार के लिए फसल उगाया जाता है उसे नकदी फसल कहा जाता है। बाकी 3 का चर्चा मैंने आगे किया था, जिसमें बताया था कि शीत ऋतु में कौन, ग्रीष्म ऋतु में कौन और वर्षा ऋतु में कौन। तो इसका भी 2 नंबर मान करके प्रश्न का जवाब कमेंट में आप दीजिएगा। ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? 3 नंबर प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए। ग्रीष्म ऋतु में यानी जिसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आप सबको तो पता है किस फसल को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, रबी की कि खरीफ की, जायद की कि नकदी की। चलिए आगे देखते हैं। खेतों से खरपतवार निकालने को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है निराई, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई, तीसरा ऑप्शन है भंडारण, चौथा ऑप्शन है साफ सफाई। तो इसे कहा जाता है निराई। क्या कहा जाता है? निराई। जब आप अनवांटेड प्लांट को क्रॉप से निकालते हैं, फसल से निकालते हैं, हटाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है निराई। जब आप पानी डालते हैं खेतों में, इरिगेशन करते हैं, पानी देते हैं फसल को, तो उसे सिंचाई कहा जाता है। और इसकी कई सारी विधियां हैं। सिंचाई की कई सारी विधियां हैं। फुहारा टाइप की दिया जाता है, ड्रिप सिस्टम है, बूंद बूंद करके डाला जाता है, या इकट्ठा छोड़ा जाता है पानी रहट के मदद से, कुआं की मदद से, चापाकल की मदद से, तो ये सब नदी की मदद से। तो सिंचाई की
व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, फसल में पानी डालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो निराई, सिंचाई, भंडारण या साफ सफाई। आपका उत्तर हो जाएगा सिंचाई। उत्तर क्या हो जाएगा? सिंचाई। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान का मित्र कहा जाता है? ये बीबीआई कर लीजिए, इस प्रश्न को आप लोग बीबीआई कर लीजिए। किसान का मित्र केंचुआ कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, किस माह में रबी की फसल की खेती होती है? मतलब ये रबी की फसल की अवधि पूछा गया है कि कब से कब रबी की फसल की अवधि है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रबी की फसल की अवधि है अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च। अगला प्रश्न है, दानों को भूसों से अलग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है बुआई, निराई, थ्रेसिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा दानों को भूस, तो इसको थ्रेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। यहीं पे बात कर ली जाए बुआई, तो ड्रिप, ये आप जानते होंगे, ड्रिप सिस्टम। सीड ड्रिल, ड्रिप नहीं, ड्रिप तो बूंद बूंद करके जल दिया जाता है। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल की मदद से क्या किया जाता है? तो बुआई किया जाता है। और जो मैं ड्रिप कह रहा था, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप, ये बूंद बूंद करके जड़ों में पानी दिया जाता है जिससे पानी वेस्ट ना हो। देखिए आ गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सीड ड्रिल की मदद से की जाती है? बुआई, निराई, कटाई, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बुआई। सीधी सी बात है। देखिए यहाँ सीड है, सीड मतलब होता है बीज, तो सीड और ड्रिल करना है मतलब डालना है। तो जब बीज डाला जाता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? बुआई। मिट्टी का उलट पुलट क्या कहलाता है? तो जुताई। पानी डालना क्या कहलाता है? तो सिंचाई। ये सब तो जनरल चीज़ें हैं, ये सब बिना पढ़े भी जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में ये सारे कार्य देखने को मिलता है। अगर आप रूरल एरिया में हैं, देहात में हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी कि किस सीज़न में, किस ऋतु में क्या लगाया जा रहा है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि जो पर्यावरण है वो हमारे इन्वायरमेंट, मतलब हमारे आसपास का क्षेत्र से हम लोग पर्यावरण को समझते हैं। इस तो जो बच्चे टाउन में रहते हैं वो जुताई कहाँ देख पाते हैं, वो सिंचाई कहाँ देख पाते हैं, वो निराई कहाँ देख पाते हैं। तो कभी कभी उन्हें देहात में भी घुमाइए, दादा दादी से मिलाइए, और इन सब चीज़ों को वो देखेंगे। बहुत सारे क्षेत्र अलग अलग होते हैं जिसमें वो जा सकते हैं। नेक्स्ट, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। तो देखिए ये पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं और ये फलीदार पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं राइजोबियम नामक जीवाणु। अगला प्रश्न है, हार्वेस्टर मशीन के द्वारा कौन सी कार्य की जाती है? बुआई, जुताई, कटाई, इनमें से कोई नहीं। तो आजकल आप लोग देख रहे हैं बड़े भूभाग पर जब फसल लगाया जाता है तो उसे जल्द काटने के लिए हार्वेस्टर मशीन लगा दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कटाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। देखिए यह कहा है नहीं है। मक्का, धान, बाजरा, सरसों। तो सरसों अभी लगाया गया है तो ये रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। रबी फसल की अवधि है, देखिए यहाँ सही दिया है ऑप्शन, अक्टूबर से मार्च के बीच रबी फसल की अवधि मानी जाती है, यानी है भी। चलिए अगला प्रश्न, हॉर्टिकल्चर का संबंध है। तो देखिए यहाँ हॉर्टिकल्चर का संबंध है अनाज के उत्पादन से, मतलब खेती से, तिलहन की खेती से, दलहन की खेती से, फूल फल एवं सब्जी से। तो यही ऑप्शन बिल्कुल
सही हो जाएगा। साथ ही साथ बात कर ली जाए, ये जो आपकी क्रांति है, हरित क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति, ये नीली क्रांति ज़्यादा पूछा जाता है। नीली क्रांति, मछली उत्पादन। तो ये तीनों, इसका संबंध है हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से, श्वेत मतलब उजला, नीली क्रांति का मतलब मत्स्य मछली उत्पादन से। ठीक है, तो ये तीनों क्रांति आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारा बन जाता है। श्वेत क्रांति के जनक के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो इन चीज़ों पे आप ध्यान ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो, मैंने जो प्रश्न का उत्तर पूछा उसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। मैं ऐसे ही चैप्टर वाइज साइंस का NCERT SCERT का निचोड़ मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपकी तैयारी किसी भी एग्ज़ाम की पूर्ण हो जाए, ताकि विज्ञान का एक भी प्रश्न आपका छूट ना पाए। आज के लिए इतना ही।